नमो कबीर सतपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भंजन। सतगुरु को कीजे बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को कर ले आसान। सतगुरु के इस पावन दरबार में बैठकर प्रतिदिन चतुर्मास सत्संग का दर्शन लाभ लेने का यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आप सब विराजित संत समाज दूर जगह से बैठकर इस सत्संग का लाभ ले रहे आप सभी जिज्ञासु संत महान साहेब भक्त प्रेमीगण, आप सबने इस अनुराग सागर के प्रसंग को प्रतिदिन श्रवण करते हैं, इसका लाभ लेते हैं। आपने सतगुरु कबीर साहब ने जो धर्मदास साहिब को जो उपदेश दिए, ये वार्ता सुनाई, उसको सुना। आज के प्रसंग में साहिब ने धर्मदास साहिब से ये प्रसंग सुनाया कि हे धर्मदास, इस जगत इस संसार में मेरे द्वारा बताई गई भक्ति या साधन उपदेश जो तुमको मैंने लिखाया है, बताया है, उस मार्ग पर चलना, उसको धारण करना, उसको समझना, ये तुम्हारे लिए मेरे मुकाम में आने का मार्ग है। क्योंकि साहिब बार बार धर्मदास साहब को ये समझाते हैं कि धर्मदास, मैं अमर मुकाम से आया हूँ और उसी मुकाम पर तुम्हें ले जाने के लिए, वहाँ की यात्रा के लिए ही मैं ये सत्य ज्ञान का उपदेश सुनाया है। लेकिन धर्मदास, ये जगत इस संसार में जिस विधि से मैंने तुम्हें ज्ञान बताया, सुनाया, उस पर चलना, पालन करना, उसके रहस्य को जानना, ये तुम्हारे लिए जितना सरल और कठिन है, उसका एक रहस्य, एक कारण है। वो कारण ये है कि जिस मार्ग और ज्ञान शब्द का उपदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ऐसे ही साहिब ने उनको ये सचेत किया कि 12 पंथ, 12 माने 12 पंथ, जिसका रूप, जिसका शब्द, जिसका उपदेश मेरे नाम से ही होगा, और उस मेरे नाम से जब ये उपदेश होगा, उन 12 गुरुओं के द्वारा, क्योंकि वो गुरु पद से ही पंथ चलता है, तो जो 12 गुरु हैं जिनके द्वारा ये उपदेश और पंथ का रास्ता दिखाया जाएगा, ये धर्मदास
वो रास्ता तुम्हारे जैसे जिज्ञासुओं को, तुम्हारे जैसे अनुरागी को उस अमर लोक के मार्ग से जो प्रीति है, जो भाव है, अनुराग है, उसको समझाने के लिए, बताने के लिए और उसमें क्या भेद है उसको परखने के लिए मैं जो ज्ञान कह रहा हूँ, ये उपदेश बता रहा हूँ, 12 दूत जो अगुआ हैं उनको ध्यान से सुनना। क्योंकि ये जो 12 दूत हैं जो ज्ञान का प्रसार करने वाले हैं, इनका ज्ञान उपदेश तो होगा इस जगत में, लेकिन उस ज्ञान उपदेश से मेरी भक्ति का कोई संबंध नहीं है, मेरे मार्ग का कोई संबंध नहीं है, अमर लोक के साधन का कोई संबंध नहीं है। यही मैं तुमको उसकी पहचान बताया है। क्योंकि उन दूतों के द्वारा, दूत किसको कहते हैं? जो किसी के द्वारा नियुक्त किया जाता है उसको दूत कहा जाता है। तो यहाँ पर 12 दूत साहिब धर्मदास साहब सुनाते हैं कि 12 जो दूत है वो दूत निरंजन, जिसकी सत्ता है, जिसकी माया है, जिसकी पूरी रचना है इस जगत में, उनके द्वारा नियुक्त किया गया। तो जो दूत जिसके द्वारा नियुक्त हैं वो दूत उन्हीं का प्रचार करते हैं, उन्हीं का बोध देते हैं, उन्हीं का ज्ञान देते हैं। इसलिए वे दूत का जो ज्ञान है वो जरूर मेरे नाम से, मेरे ज्ञान से जीवों को उपदेश देंगे, लेकिन वो दूत हैं निरंजन के। इसलिए उनकी भक्ति, ज्ञान, साधन वो ये 3 लोक में ही सीमित है, उसका कोई संबंध मेरे उस अमर लोक के साधन से नहीं। ये साहब ने परिचय कराया धर्मदास। फिर धर्मदास साहब को जब ये पता चला ये 12 पंथ का भी प्रसार कबीर साहब के नाम से इस जगत में होगा, फिर निश्चित रूप से जो निरंजन ने सद्गुरु कबीर साहब से जब कलयुग में साहब आए उस समय जो कहा था कि मैं आपके नाम से इस जगत में इतना प्रचार, इतना भेद, इतना ज्ञान का विस्तार कर दूंगा कि कोई भी जिज्ञासु को, मनुष्य को ये लगेगा ही नहीं कि ये कबीर साहब का ज्ञान नहीं है। उनको लगेगा ही ये कबीर साहब का ज्ञान। ये साहब धर्मदास साहब से बताते हैं। फिर उनका अलग अलग परिचय बता दिया, कौन सा उपदेश करेगा, किस ज्ञान मार्ग को बताएगा, किस साधन मार्ग को बताएगा, कौन सी भक्ति बताएगा, ये सब साहब ने उसको समझाया।
इससे एक जो महत्वपूर्ण दृश्य है वो ये है कि धर्मदास साहेब को जो भक्ति साधन साहेब बताते हैं उसका इस जगत में, इस संसार में उस भक्ति को उजागर करना, जीवों को उनको लखाना और जीव का उसमें प्रविष्ट होना, ये कठिन मार्ग है। इसलिए कठिन मार्ग है क्योंकि इतने जिनके दूत इस जगत में आए हैं, तो यहाँ पर जो अधिकार दिया जाएगा सदगुरु कबीर साहब के द्वारा धर्मदास साहब को, वो तो एक है ना, एक को अधिकार दे रहे हैं साहब। और निरंजन के द्वारा तो 12 को अधिकार दिया गया कि मेरे ज्ञान उपदेश का तुम प्रचार करो। तो एक का संदेश देना और 12 का संदेश देने में कितना फर्क है? फर्क तो है। इसलिए ये साहिब के, धर्मदास साहिब के नाम की जो भक्ति उपासना साधना है, ये इस जगत में कठिन ही होगा। ये इस प्रसंग से पता चलता है। ये सरल नहीं होगा, ये कठिन होगा। इसलिए कठिन होगा कि यहाँ पर एकमात्र धर्मदास वो जिज्ञासु है, वो शिष्य है जो इस वचन उपदेश को धारण करने वाला है, समझने वाला है, और उसको ही ये पंथ मतलब साहिब के उस मार्ग को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी मिलेगी। तो इस 12 पंथ के प्रचार करने वाले, मार्ग को बताने वाले के बीच यदि धर्मदास साहेब का उपदेश या उस मार्ग का ज्ञान भक्ति का प्रचार होना है, तो ये मार्ग कठिन होगा, ये मार्ग सरल नहीं होगा। फिर भी आगे आकर यहाँ तक आने के बाद उस मुकाम से जब ये कथा सुनाई गई, ये प्रसंग सुनाया गया, और उसके बाद यहाँ तक आने के बाद वर्तमान स्थिति तक आप देखना, विचार करना, तो ये जो प्रसंग है, इस प्रसंग को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि आप विचारना, अनुभव करना, तो धर्मदास साहिब के जो साधन थे, शब्द थे, उपासना, आराधना, जो भी है, जो साहिब ने उनको बताया, उस पर स्थिर रहना, उस मार्ग का पालन करना, ये कोई हंस हमार, ये कोई हंस है। तो इसका परिचय आज सदगुरु कबीर साहब ने धर्मदास साहब को बताया, और ये परिचय ही आगे चलकर इसका प्रभाव भी इस संसार में दिखाई पड़ेगा। क्योंकि उन धर्मदास साहब को जब साहब ने बताया, तो इस 12 जो दूत हैं उनका इस रूप में आगमन होगा। और हे धर्मदास, जहाँ तुम सदगुरु साहिब के प्रचार और वाणी का उपदेश जिज्ञासुओं को दोगे, वहीं उनका भी उपदेश होगा। क्योंकि उसका जो लक्षण है
उसका जो उदाहरण है वो पहला ही उदाहरण नारायण दास, पहला उदाहरण जो धर्मदास साहब के घर में ही है। अब बाहर कहाँ ढूंढोगे? जब उसके घर में ही ये उदाहरण पड़ा है तो बाहर ढूंढने कहाँ जाओगे? तो ये साहब ने परिचय तो दे दिया था, परिचय करा दिया था कि सत्य पंथ और सत्य की भक्ति का इस जगत में इतनी परीक्षा होनी, ये मार्ग कठिन है। फिर भी धर्मदास साहब ने इन सब को जानते हुए भी, इन सब को समझते हुए भी उस पंथ के कड़ियारों ने वंश गुरुओं के द्वारा उस मार्ग को, उस साधन को, उस पूजा को, उस उपासना को उस रूप में जीवंत रखना, ये उनकी भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। आज भी क्योंकि भक्ति, समर्पण और साधना जिसका जो प्रभाव है वो जीव पर पड़ता है। भक्ति, समर्पण, साधना का प्रभाव जब जीव पर पड़ता है तो जीव उसी अनुरूप गति करता है। क्योंकि जब हम ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, अनेक जो संस्कार हैं, जिस संस्कारों की ताकत से जीव कभी वैकुंठ लोक, कभी स्वर्ग लोक, कभी पितर लोक, कभी किसी लोक में जब वो यात्रा करता है, इसका मतलब उसकी सुरति, उसका लगाव और उसकी साधना इसमें कारण है। सुरति साधना कारण ना हो तो ये पितृलोक में कैसे जाएगा जीव? तो कारण है ये पुनर्जन्म का। अभी इस पूनम के बाद पितृपक्ष आएगा, तो पितृपक्ष किस लिए मनाया जाता है? क्योंकि जो माता पिता गुजरे हैं, जो परिवार का व्यक्ति गुजरा है, वो पितृलोक में चला गया। तो पितर एक योनि है, एक अवस्था है जो भारतीय जो पुराण है, शास्त्र है, उसका सिद्धांत है। फिर उस पितृलोक में गया हुआ जो जीव है वो अपने परिवार को इस ढंग से केंद्रित करता है कि उस परिवार को उस पितर की पूजा करनी पड़ती है, उस पितर की पूजा करनी पड़ती है। तो साहब ने जब धर्मदास साहब को ये उपदेश दिया, साधन भजन सुमरन से ही धर्मदास ये जीव मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो जिसके पास जो साधन भजन सुमरन होगा वही तो गति होगी। जब वो साधन भजन सुमरन नहीं होगा और जिसकी उपासना होगी, ये जीव वही गति करेगा। तभी तो जीव पितृलोक में चला गया, नहीं तो पितृलोक में क्यों जाता? और पितृपक्ष में कौआ को भोजन क्यों खिलाते लोग? तो ये बहुत बड़ा जीव का इस संसार में आने का रहस्य है। लेकिन जब ये सद्गुरु के वाणी वचन समझ में आए, उसके मर्म और भेद को जान सकें, तो ये भक्ति समझ में आती है, जिसका संबंध आपके गमन करने से, जीव की आगे की यात्रा से। तो ये साहब ने आगाह किया धर्मदास साहब को, धर्मदास ये स्थिति है, परिस्थिति है इस जग में, मैंने तुम्हें एक शिष्य को यह अधिकार दिया, उस निरंजन ने 12 दूतों को यह अधिकार दे दिया कि जाओ इस जगत में तुम कबीर साहब के नाम से हमारा
जीव को हमारा उपदेश करो। ये आज के प्रसंग में धर्मदास साहब को साहब ने बताया। बोलो सदगुरु कबीर साहब।